हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो कल हमने बेयर का विकृतिगत सिद्धांत स्टार्ट कर दिया था। ये टॉपिक कल कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए फिर से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या देखा था कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं ये इसके लिए बेसिकली बेयर का विकृतिगत सिद्धांत था। यानी कि बेयर नाम का जो एक वैज्ञानिक था उसने साइक्लोएल्केन के लिए क्या एक विकृतिवाद सिद्धांत दिया था। तो विकृतिवाद सिद्धांत क्या कहता है कि ये हमारे जो है साइक्लोएल्केन होते हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि sp3 संकरण होता है। अगर इसके मध्य sp3 संकरण होता है इनके कार्बन के अंदर, तो इनके मध्य जो भी बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि जो भी कार्बन श्रृंखला है उसके साथ जो भी कार्बन जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है उनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, 10th में भी पढ़ लिया था हमने। तो फिर जो भी एल्केन होते हैं उनके अंदर भी जो कार्बन परमाणु होता है उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन जो ये तो फिर अगर एल्केन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है तो साइक्लोएल्केन का भी बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि साइक्लोएल्केन के अंदर भी जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित अवस्था रखता है। और यहाँ जो कार्बन परमाणु है इसके जो बॉन्ड एंगल है वो चतुष्फलकीय संरचना बनाए हुए है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। साइक्लोएल्केन होते हैं या जितने भी प्रोपेन ब्यूटेन जितने प्रकार के साइक्लोएल्केन होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि उनके बॉन्ड एंगल के मध्य क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। इसी के आधार पर उसका नाम, सिद्धांत का नाम हो गया विकृतिवाद सिद्धांत। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही एल्केन से साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है, यानी कि जैसे ही वलय का निर्माण होता है, नॉर्मल एल्केन के अंदर वलय का निर्माण नहीं होता, लेकिन जैसे ही साइक्लोएल्केन के अंदर तो चैन पाई जाती है, इसीलिए इसको साइक्लो कहा जाता है। तो जब इसके अंदर चैन का निर्माण होता है तो क्या हो जाती है, इसकी वलय में कुछ क्या आ जाती है, वलय बनने के कारण इसके जो बॉन्ड एंगल होता है उनमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और हमने कल विकृति को किससे, डेल से डिनोट किया था। और इसका विकृति, अब कोई भी साइक्लोएल्केन होगा उसके मध्य में क्या निकालनी पड़ेगी, विकृति निकालनी पड़ेगी। और ये सिद्धांत ये भी कह रहा था कि जो विकृति होती है वो अगर किसी भी एल्केन के अंदर विकृति जितनी ज़्यादा होगी उसका जो स्थायित्व होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर किसी एल्केन के अंदर विकृति ज़्यादा है तो उसका जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब अगर कोई भी ग्रुप है या समूह है या यौगिक कहो, अगर उसका स्थायित्व कम है, तो अगर उसका स्थायित्व कम होगा तो उसकी क्रियाशीलता अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। हमें पता ही है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये भी कह रहा है कि जैसे जैसे विकृति के मान में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी कंपाउंड की क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अब ये कौन है विकृति को डेल से डिनोट करा था, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस यौगिक में उपस्थित बंद कोण। अब बॉन्ड एंगल, यानी अगर हमें विकृति निकालनी है तो इसका ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अंदर जो भी हम कंपाउंड लेंगे उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा उसका मान हमें पता होना चाहिए जब हम क्या निकालते हैं, विकृति निकालते हैं। तो बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कि 180 × n-2/n, जहाँ ये n क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊँ तो हमारा जो ये प्रोपेन है इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अब जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 180 × 1 तो 180 हो जाएगा, और जब 180 का 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम 60 डिग्री पुट करेंगे और यानी यौगिक में उपस्थित बंद कोण की जगह 60 डिग्री पुट करके इस वैल्यू से इसको घटाएंगे तो हमें साइक्लोप्रोपेन की जो विकृति होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 24 डिग्री 44 मिनट इसकी क्या आएगी, विकृति आएगी। ये क्या है, इस साइक्लोप्रोपेन की विकृति है। इसी प्रकार ब्यूटेन का जब हम निकालेंगे तो ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ जो टोटल बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री को जब यहाँ इससे माइनस करेंगे तो इसकी जो
विकृति आएगी वो कितनी आएगी, 9 डिग्री 44 मिनट आएगी। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसी प्रकार आज मैं आपको साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन के भी बॉन्ड एंगल निकालना और उनकी विकृति निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन के जब हमने बॉन्ड एंगल निकाले और फिर उसकी विकृति निकाली, इसी प्रकार साइक्लोपेंटेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ लिख देती हूँ, इनके अंदर जो बंद कोण होता है वो, ये तो सारे बंद कोण है और ये क्या है, इनकी विकृति है। तो बंद कोण क्या होता है, साइक्लोपेंटेन के अंदर 108 डिग्री होता है और इनकी जो विकृति आती है वो 0 डिग्री 44 मिनट आती है। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन के अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और जो विकृति आती है वो -5 डिग्री 16 मिनट की होती है और 16 मिनट होती है। और क्या होती है, साइक्लोहेप्टेन होता है, उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री 180.5 डिग्री होता है और उनकी जो विकृति होती है उनके मध्य, तो वो होती है -9 डिग्री 33 मिनट, ठीक है। अब ये सारी विकृति हम निकाल लेंगे। ये सारी विकृति निकाली है। इन विकृति के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा जो कंपाउंड होगा, जो कौन सा एल्केन होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा और कौन सा एल्केन कम स्थायी होगा। तो बेयर के सिद्धांत के अनुसार साइक्लो एल्केन के बंद कोण को जितनी अधिक विकृति होगी, यानी कि बेयर सिद्धांत के अनुसार साइक्लो एल्केन के बंद कोण में जितनी अधिक विकृति होगी, यानी कि बॉन्ड एंगल के अंदर जितनी ज़्यादा विकृति पाई जाएगी और साइक्लो एल्केन का उतना ही कम स्थायित्व होगा। यानी कि अगर हमने पढ़ा ही था कि जो विकृति जितनी ज़्यादा होगी स्थायित्व उतना ही कम होगा। अतः तनाव के उपरोक्त मानों के आधार पर, तनाव यहाँ किसको बता रहा है, विकृति को डिनोट कर रहा है, तो उपरोक्त मानों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक स्थायी साइक्लोपेंटेन है, उससे कम साइक्लोब्यूटेन और उससे भी कम स्थायी क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। क्यों है, देखो ये कह रहा है कि हमने जो ये विकृति निकाली है, जो तनाव निकाला है, इसके आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा एल्केन, साइक्लो एल्केन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये कह रहा है कि अगर बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी विकृति, मतलब बॉन्ड एंगल के कारण विकृति जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा, उसका स्थायित्व कम होगा। तब यहाँ देखो, तो यहाँ की जो विकृति आई है, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर विकृति कितनी है, 108 डिग्री की है। उसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है और उसके अंदर जो विकृति आई है वो 0.44 है, यानी कि इसकी विकृति सबसे कम है। यानी जो भी एल्केन है उनके अंदर सबसे कम विकृति किसकी, साइक्लो एल्केन के अंदर सबसे कम विकृति साइक्लोपेंटेन की है। इसीलिए ये कह रहा है कि सबसे अधिक स्थायी साइक्लोपेंटेन होगा, जिसकी विकृति सबसे कम होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। उससे कम साइक्लोब्यूटेन, उससे भी कम स्थायी क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा। सबसे कम स्थायी साइक्लोप्रोपेन है। क्यों है, क्योंकि इसकी विकृति सबसे ज़्यादा आई थी। इसकी विकृति आई थी 24 डिग्री 44 मिनट आई थी, जो कि सबसे ज़्यादा विकृति थी इसकी। तो अगर इसकी डेल का मान अगर सबसे ज़्यादा है इसका, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि विकृति के क्या होता है, विकृति के स्थायित्व विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने आपको बता दिया था। अब है साइक्लोप्रोपेन में कोण विकृति का ये डायग्राम है, देख लो। ये कार्बन है, कार्बन की दो संयोजकताओं के मध्य sp3 संकरण के आधार पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन जब ये वलय का निर्माण करता है तो प्रोपेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इनके बॉन्ड एंगल के अंदर विकृति कितनी आई है, 24.44 डिग्री। ये विकृति हमने 24 डिग्री 44 मिनट विकृति हमने निकाल ली थी। तो ये क्या आ गई, इसके अंदर विकृति आ गई। विकृति को किसी भी एल्केन में किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, ये इस प्रकार का डायग्राम है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे। हालांकि बेयर का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इसकी कोई ना कोई थ्योरी हो, उसकी लिमिटेशंस तो ज़रूर होती है। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, तो वो हम पढ़ते हैं। बेयर का सिद्धांत क्या कह रहा है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है वो उपयोगी होने के उपरांत भी यह कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो बेयर का सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग तो जो साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से देखा गया तो साइक्लो एल्केन की
साइक्लोपेंटेन है वो स्टेबल है, लेकिन प्रायोगिक रूप से जब देखा गया ना तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल साइक्लोएल्केन की श्रेणी में साइक्लोहेक्सेन होता है। तो इसलिए ये जो प्रायोगिक तथ्य है उनको ये बेयर का सिद्धांत प्रूफ नहीं कर पाया। तो क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम विकृति साइक्लोपेंटेन में होती है। हमें पता है कि हमने देखा था अभी कि सबसे कम विकृति किसके अंदर आ रही थी, साइक्लोपेंटेन के अंदर आ रही थी। अगर इसके अंदर विकृति सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इस सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम विकृति साइक्लोपेंटेन की होती है। साइक्लोहेक्सेन में विकृति अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। साइक्लोहेक्सेन में विकृति अधिक थी। साइक्लोहेक्सेन में विकृति का मान कितना आ रहा था हमारे, -5 डिग्री 16 मिनट आ रहा था। ठीक है, तो विकृति में प्लस चिन्ह से तात्पर्य है कि बंद कोण सामान्य चतुष्फलक के कोण के भीतर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, और जबकि माइनस चिन्ह से तात्पर्य है कि बंद कोण बाहर की ओर झुका हुआ है। अर्थात चिन्ह कुछ भी हो, कोण की विकृति का मान यदि अधिक है तो उसके अंदर तनाव अधिक होगा। ये क्या कहना चाहता है ये लाइन, कि जो बॉन्ड एंगल है उसके अंदर जो मान आ रहे थे हमारे विकृति के, डेल का मान आ रहा था कभी साइक्लोपेंटेन से पहले तक तो पॉजिटिव था, साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन में आए तो उसका वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी। हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव ये प्रदर्शित करता है कि अगर पॉजिटिव है तो वो बॉन्ड एंगल है वो समचतुष्फलक जो कोण होगा उसके क्या अंदर की ओर है, और अगर माइनस में है तो वो क्या होगा, बाहर की ओर झुका हुआ है। यही प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर तो साइक्लोपेंटेन की जो विकृति आई थी वो क्या थी, सबसे कम थी, क्या थी, 0.44 मिनट थी। ठीक है, तो इसके आधार पर साइक्लोपेंटेन क्या स्टेबल होता है। और अगर विकृति ज़्यादा थी तो तनाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर विकृति कम है तो तनाव कम होगा। अतः बेयर सिद्धांत के आधार पर साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो साइक्लोहेक्सेन की जो वैल्यू आ रही थी विकृति की, जो इसका डेल का जो मान आ रहा था वो क्या था, 5.44 मिनट समथिंग था। तो इसका मतलब, और जो हमारा साइक्लोपेंटेन था उसका जो डेल का मान आ रहा था वो 0 डिग्री समथिंग था। तो इसकी वैल्यू, डेल की मान किसका ज़्यादा है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन का। तो अगर डेल का मान ज़्यादा है, विकृति ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम होगी। तो यही ये लाइन कह रही है कि अतः बेयर सिद्धांत के आधार पर साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा साइक्लोहेक्सेन कम स्थायी होना चाहिए, जबकि साइक्लोएल्केन की श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है। इसका मतलब उसकी जो थ्योरी थी वो साइक्लोहेक्सेन की जो प्रायोगिक मान आए थे उससे क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, दूसरी ये लिमिटेशन थी। दूसरी बात ये थी कि इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी बलों में विकृति अधिक होगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अब साइक्लोहेक्सेन का मान निकाला, विकृति निकाली, साइक्लोहेप्टेन की निकाली, जैसे जैसे हम बड़ी चैन की विकृति निकालते जाएंगे तो उसकी विकृति का मान भी माइनस में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता जाएगा। तो यही कह रहा है कि अधिक तनाव के कारण स्थायित्व, अब अगर विकृति उसकी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो तनाव होगा वो भी ज़्यादा होगा, और तनाव के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी बेयर का सिद्धांत ये कह रहा है कि जैसे जैसे साइक्लो चैन का मान बढ़ता जाएगा, साइक्लो चैन बढ़ती जाएगी, यानी उसका आकार अगर बढ़ेगा, साइक्लो चैन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी विकृति बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बड़ी वलय सामान्य एल्केनों के लगभग बराबर स्थायी होती है। यानी कि लेकिन जब प्रायोगिक रूप से देखा गया तो पता चला कि जो हमारी साइक्लोहेक्सेन हो गई, हेप्टेन, ऑक्टेन, यानी जैसे जैसे कार्बन श्रृंखलाएं बढ़ेगी तो जो भी संरचनाएं बनेगी ना वो एल्केन, जो हमारा नॉर्मल एल्केन होता है उसके जितनी स्टेबल होती है। तो उसकी ये बात भी गलत हो गई। और तीसरा सबसे मेन बात ये थी कि यह सिद्धांत मानता है कि साइक्लोएल्केन समतल्य होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिद्धांत में जो बेयर था, साइंटिस्ट था, वो यही मानकर चल रहा था कि जो हमारा साइक्लोएल्केन होता है उनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, इसलिए साइक्लोएल्केन क्या होता है, समतल्य होता है। यही मानकर उसने ये अपनी थ्योरी दी थी। लेकिन इसकी यही बात गलत हो गई कि लेकिन छोटी वलयों को छोड़कर लगभग सभी वलय क्या होती है, असमतल्य होती है। यानी कि कुल मिलाकर बात कहो तो ये जो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है वो सिर्फ छोटे एल्केनों, साइक्लोएल्केन के लिए ही सही सिद्ध होता है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक की। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला का, साइक्लो चेन के अंदर कार्बन परमाणु का मान बढ़ता जाता है और चैन का मान
का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये उसके स्थायित्व की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सकता। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।